नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। देश की सिर्फ एक हकीकत है और वो हकीकत यह है कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार कर गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। और पिछले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। आपकी स्क्रीन पर वो खबर जिस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, जिस पर सरकार की तवज्जो होनी चाहिए, मगर नहीं है। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं। इंडिया रिपोर्टेड इट्स हाईएस्ट एवर सिंगल डे स्पाइक इन COVID-19 with over 2 lakh cases on Thursday, according to Union Health Ministry, with 2,739 new COVID-19 cases in the last 24 hours. India recorded the highest single day spike ever since the pandemic began last year. यानी कि जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है तब से एक दिन में 2 लाख का आंकड़ा कभी पार नहीं किया। क्या अब भी आप सोचेंगे कि यह गंभीर समस्या नहीं है? क्या अब भी आप इस समस्या से, इस मुद्दे से अपनी नजरें फेर कर खड़े रहेंगे? मैं आपको बताता हूं दोस्तों 2 और खतरनाक खबर जो बताती है कि मुद्दा कितना गंभीर है। इस खबर के मुताबिक जो आपके स्क्रीन पर है, इस वक्त जो कोरोना हुआ है, यह जो कोरोना है दोस्तों 65% से ज्यादा 45 साल से कम लोगों को हो रहा है। इसका मतलब आप समझते हैं? क्योंकि जब पहली लहर आई थी पिछले साल, तब यह कहा जा रहा था कि देखिए ये बीमारी जो है वो बुजुर्ग लोगों को होती है, बूढ़े लोगों को होती है। मगर 45 साल से कम के लोग जो हैं, हमारा वर्कफोर्स हैं, हमारे युवा हैं, उनको 65% से ज्यादा कोरोना के मरीज 45 साल से कम के हैं। इसका मतलब आप समझते हैं कितनी खतरनाक खबर है? और अब मैं आपको एक खबर दिखाता हूं जो कि टाइम्स में आई है, जो कि टाइम मैगजीन में आई है। ऑफिशियली इंडिया हैज द वर्ल्ड्स सेकंड वर्स्ट COVID-19 आउटब्रेक। अनऑफिशियली इट्स ऑलमोस्ट सर्टेनली द वर्स्ट। इस खबर का क्या मतलब है? इस खबर का मतलब यह है दोस्तों कि आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया में भारत में कोरोना को लेकर सबसे बदतर हालात हैं। भारत दूसरे नंबर पर है, मगर अनऑफिशियली भारत जो है कोरोना के मामले में सबसे ऊपर है। और यह बात समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तमाम राज्य, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे लखनऊ, चाहे गुजरात, वो मृतकों के आंकड़ों को छिपा रहे हैं। और मैं आपके सामने एक प्रमाण पेश करने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है गुजरात का अखबार संदेश। संदेश की इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या है मैं आपको बताता हूं। संदेश के रिपोर्टर्स अहमदाबाद के एक बड़े कोविड अस्पताल के सामने बैठे रहे। उन्होंने जांच की और उन्हें पता चला कि सिर्फ इस अस्पताल में करीब 63 से 67 लोग मारे गए सिर्फ एक दिन में। मगर वहां के प्रशासन ने क्या कहा? गुजरात प्रशासन यानी कि विजय रूपाणी सरकार ने यह कहा कि एक दिन में पूरे अहमदाबाद में सिर्फ 20 लोग मारे गए। दोस्तों इसी तरह से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आप सोचिए, मृत्यु हुई है सिर्फ एक अस्पताल में 67 लोगों की, और यह बताया जा रहा है कि पूरे शहर में जहां कई अस्पताल में सिर्फ 20 लोगों की मौत हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि भारत अनऑफिशियली, हमारे राज्य, हमारे स्टेट्स अनऑफिशियली आंकड़ा जो छुपा रहे हैं उसका जो औसत होगा 1:10, यानी कि 10 लोगों की मृत्यु होगी और वो बता रहे होंगे 1। और यह द्वंद्व लगातार गुजरात के अंदर वहां के अखबारों और प्रशासन के बीच चल रहा है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं जो अपने आप में बहुत मायने रखती है। मध्य प्रदेश सरकार दोस्तों एक फरमान लेकर आई है जो आपके स्क्रीन पर है। उस फरमान के मैं आपको कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह फरमान कहता है कि कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम आदि पर कोई भी भ्रामक खबर, वीडियो, ऑडियो, फोटो, मीम इत्यादि ना ही स्वयं भेजेंगे और ना ही शेयर फॉरवर्ड करेंगे। और कार्रवाई किस पर होगी? वो जो कि असत्य होगा, जिसके तथ्यों की पुष्टि ना की गई हो, जो किसी समुदाय या धर्म के प्रति अपमानजनक व भेदभावपूर्ण हो, जो आम जनता में पैनिक या भ्रम और संशय, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा ना करे। देखिए, वैसे तो मैं इसकी तारीफ करता हूं क्योंकि सरकारों को वाकई कदम उठाने चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों को टारगेट किया गया था। तो एक बहुत अच्छी बात कही है मध्य प्रदेश प्रशासन ने आपके स्क्रीन पर, जब वो कहते हैं कि अगर कोई भी झूठी खबर किसी समुदाय, किसी धर्म को टारगेट करेगी तो हम उन पर एक्शन लेंगे। बहुत अच्छी बात है।
मगर आज मैं मध्य प्रदेश प्रशासन से ही नहीं, दिल्ली सरकार से, या ये कहा जाए दिल्ली पुलिस से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुदर्शन टीवी में एक खबर आई थी दोस्तों। उन्होंने ये खबर चलाई थी कि द्वारका मंदिर के अंदर कुछ मुसलमानों ने हमारे हनुमान की मंदिरों को तोड़ दिया। उन्होंने ये झूठी खबर चलाई और उसके चलते इलाके में तनाव भी फैल गया। बाद में खुद पुलिस ने कहा कि जिस व्यक्ति ने मूर्तियां तोड़ी उसका नाम महेश है, और इसके पीछे कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। उसने सिर्फ इसलिए तोड़ी क्योंकि वो नाराज था, बारिश नहीं हो रही थी, उसकी अपनी आर्थिक हालत सही नहीं थी, और उसने अपना सारा गुस्सा जो है वो हनुमान जी पर या मंदिर पर निकाल दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सुदर्शन टीवी पर कोई एक्शन लिया गया? क्योंकि सुदर्शन टीवी का तो एक इतिहास रहा है, इन्होंने झूठी खबरें फैलाई, सांप्रदायिक खबरें फैलाई, और यही नहीं, सुदर्शन टीवी की इस खबर को कई बीजेपी के नेता भी फैला रहे थे, उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे मध्य प्रदेश प्रशासन हो या दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस हो, सरकार के अंतर्गत तो खैर पुलिस नहीं आती है दिल्ली में, क्या वो लोग एक्शन लेंगे सुदर्शन टीवी के खिलाफ? क्योंकि इसके जरिए कोरोना के वक्त समाज के अंदर अराजकता फैलाने की साजिश रची जा रही है। यही हुआ था जब भारत कोरोना की पहली लहर का सामना कर रहा था। उस वक्त भी आपको याद है, तबलीगी जमात के बारे में अनाप शनाप झूठी खबरें फैलाई गई, और बाद में वो सारी झूठी साबित हुई, और उसका पर्दाफाश किसने किया? मैंने नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, औरंगाबाद हाई कोर्ट ने, ताकि आप ये ना सोचें कि अभिसार शर्मा बोल रहा है। जी हां, ये तमाम संस्थाओं ने उसका पर्दाफाश किया था। इनमें से किसी ने माफी नहीं मांगी दोस्तों, किसी ने भी माफी नहीं मांगी। ना इन लोगों पर किसी तरह का कोई एक्शन लिया गया। यह अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है दोस्तों। इस बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार और मीडिया पर करारा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया, क्या किया है पहले मैं आपको यह बताता हूं। ना टेस्ट हैं, ना अस्पताल में बेड, ना वेंटिलेटर्स हैं, ना ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है, पीएम केयर्स। यहां पर राहुल गांधी पीएम केयर्स पर सवाल उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि पीएम केयर्स जो है खासतौर से कोविड का मुकाबला करने के लिए, कोविड के मुद्दे पर रिसर्च शोध करने के लिए बनाई गई थी, और इसमें हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था। और यही नहीं, यह 1000 करोड़ रुपए कहां से आया, कहां गया, इसको लेकर कोई जवाबदेही नहीं है, जबकि पीएम केयर्स कहने को एक सरकारी इनिशिएटिव है। आज भी जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है तो कोई भी पीएम केयर्स की बात ही नहीं कर रहा है, कोई भी इसको लेकर जवाबदेही तय नहीं कर रहा है। क्या इसको लेकर जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए? राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या वो गलत कह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उन्होंने अपनी एक रैली में गोदी मीडिया और मोदी सरकार पर बहुत बड़ा हमला किया है। मैं चाहूंगा आप उनके इस भाषण का अंश सुने, क्योंकि यह भाषण बहुत कुछ कहता है दोस्तों। सुनिए। मजदूरों की रक्षा करने का काम शुरू कीजिए, छोटे बिजनेस वालों, दुकानदारों की रक्षा करने का काम शुरू कीजिए, क्योंकि तूफान आने वाला है, और यह ऐसा तूफान आएगा जिससे पूरे हिंदुस्तान को चोट लगेगी। ये हमारे प्रेस के मित्र बैठे हैं यहां पे, इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भाइयों और बहनों, कोरोना आया है, थाली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान से थाली बजवा दी, और पता नहीं क्या हुआ, हिंदुस्तान थाली बजाए। उसके बाद कहते घंटी बजाओ, हिंदुस्तान घंटी बजाए। उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन निकालो, उसकी लाइट जला दो। अब देखिए, यह व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, गहरी बात बोल रहा हूं, यह व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, और यह एक्शन ले बजाय
अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के बजाय, मजदूरों के लिए रेलवे टिकट, बस टिकट खरीदने के बजाय देश को कह रहा है घंटी बजाओ। और ये जो मीडिया वाले हैं, ये 24 घंटे दिखा रहे भैया देखो हिंदुस्तान घंटी बजा रहा है, घंटी बजा रहे, देखो घंटी बज रही है सब जगह, वो ताली बजाओ भैया, घंटी बज रही है। और आज उत्तर प्रदेश में जाइए, देखिए, मेरे फोन पे अभी वीडियो आया है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला आपसे कि कोरोना फैल गया, लाखों लोग मर गए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, मैं प्रधानमंत्री हूं? कुछ बोला उन्होंने? प्रेस वालों ने कुछ बोला? कुछ नहीं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये रखवाले हैं, इनका काम रक्षा, देश की रक्षा करने का है, ये रखवाले हैं। बिक गए हैं सब के सब बिक गए हैं। 24 घंटा ये नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते हैं, क्यों? भाई और बहनों, बात समझो, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये 2-3 उद्योगपति मित्रों की सरकार है। मगर राहुल गांधी को यह भी जवाब देना होगा कि राहुल जी, आपने हमला तो बोला कोरोना पर, मगर मेरी आपसे एक अपील है, यह ट्वीट देखिए, आपकी पार्टी, आप खुद ये बता रहे हैं कि आपका जोरदार स्वागत हुआ, इतनी जबरदस्त जनता थी, तो हाथ कंगन को आरसी क्या राहुल जी? क्यों ना आप ये फैसला करें कि अब के बाद मैं पश्चिम बंगाल, असम में कहीं पर भी चुनावी रैलीज नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि कांग्रेस समर्थक ये कहेंगे कि भाई राहुल गांधी के सिर पर ठीकरा क्यों फोड़ा जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर जब आप देश की जनता को एक संदेश दे रहे हैं तो फिर आपको अपना पैमाना ऊंचा रखना पड़ेगा, जहर का घूंट आपको पीना पड़ेगा अगर आप खुद को विपक्ष की आवाज मानते हैं तो। आज मैं ये पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री, 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव का 5वां चरण है और उसके बाद 28-30 तक चुनावी कैंपेनिंग शुरू होगी। आज मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, कि क्या आप चुनावी कैंपेनिंग बंद करेंगे? बताइए, क्या आप इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार हैं? क्योंकि देखिए, मेरा तो दावा है, मेरा तो यह मानना है कि पूरे भारत में किसी ना किसी तरीके से एक लॉकडाउन लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र में आप जानते हैं 15 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया है, जिसे जनता कर्फ्यू कहा जा रहा है, मगर भारत में भी होगा। मगर भारत में कब होगा मैं आपको बताता हूं, 30 अप्रैल के बाद, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म हो जाएंगे, और यही नहीं, जब कुंभ मेला भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुंभ मेले को भी लेकर, जैसे कि खबर आपके स्क्रीन पर यह बता रही है, यह मांग उठ रही थी कि कुंभ मेले में लाखों लोग जमा हो रहे हैं, आपको चाहिए कि कुंभ मेले की अवधि को कम कर दिया जाए, मगर प्रशासन ने ऐसा करने से मना कर दिया है। वहां जो साधु हैं उन्होंने इस बात से मना कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। बहुत अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए आहत, मगर जब इंसान ही नहीं रहेगा तो इन घाटों पे कौन पहुंचेगा? जब इंसान बीमार रहेगा, जब इंसान बेबस रहेगा, जब उसके बुजुर्ग मां बाप अस्पताल में बिस्तर ना मिलने के चलते अपना दम तोड़ देंगे, तो फिर धर्म के क्या मायने हैं? एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह वीडियो है, यह शिवपुरी का वीडियो है। यहां पर अस्पताल में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, वीडियो आप देखते रहिए और मैं एनडीटीवी की खबर पढ़ना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिला अस्पताल में कोविड वार्ड में लापरवाही से मौत का बड़ा मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि मंगलवार रात कोविड वार्ड में भर्ती शिक्षक सुरेंद्र शर्मा को लगे ऑक्सीजन सपोर्ट को वार्ड बॉय ने हटाकर दूसरे मरीज को लगा दी, जिसकी वजह से सांस रुकने से उनकी मौत हो गई। अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं है, बिस्तर नहीं है। प्रशासन ये कह रहा है कि नहीं, इतनी मौतें ही नहीं हुई, मगर चाहे आप भोपाल जाइए, चाहे आप लखनऊ जाइए, चिताएं जो जल रही हैं ना, उससे उठ रहा धुआं हवा में फैल रहा है और सरकार अंकुश डाल रही है मेरे जैसे पत्रकारों पर।
सरकार आंकड़े छुपा रही है, यह बेबसी है अस्पताल की। और आप किस पर गुस्सा निकालेंगे मैं जानता हूं। आप गुस्सा निकालेंगे अस्पतालों पर, आप गुस्सा निकालेंगे उन कंपाउंडर्स पर, आप गुस्सा निकालेंगे उन डॉक्टर्स पर। उनको थोड़ा ना आपने वोट दिया था, आपने वोट दिया था इस सरकार को जो पिछले 1 साल से उसने कुछ नहीं किया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। तो जवाबदेही उनकी तय की जानी चाहिए, इन डॉक्टर्स की नहीं, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि देश इस दौर से उभरेगा, सरकार सजग होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इनिशिएटिव लेंगे, देश का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि ये दौर, ये वक्त जरूरत है। और मैं ये भी कहने को तैयार हूं दोस्तों कि हम अपने इतिहास को भूल जाएंगे। पिछले 1 साल में आपने जो काम नहीं किया, मैं उसे भी भूलने को तैयार हूं, मगर भविष्य को बचा लीजिए, हमारे बच्चों को बचा लीजिए, हमारे बुजुर्गों को बचा लीजिए। क्योंकि सुनिए, सरकार के जरिए मैं तो मुद्दे उठाते रहूंगा दोस्तों, मैं नहीं पीछे हटने वाला। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते, तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।